दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। ज्ञानेश कुमार होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और इस नियुक्ति के साथ ही सवाल खड़े हो गए हैं, जिसका जवाब अब तलाशा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी भी ये जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी भी मौजूद थे। 2:1 के हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ज्ञानेश कुमार को कर दिया गया है दोस्तों। और अब राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने अपना एक असहमति पत्र भी सोशल मीडिया पे शेयर किया है और कई सारे बातें ऐसी कही हैं जो वो देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। आखिर कौन से वो सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं? क्यों आधी रात को जल्दबाजी में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया? क्यों 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इसी से संबंधित एक सुनवाई होनी है? इस सुनवाई से पहले जल्दबाजी में ये डिसाइड क्यों किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार होंगे? इन सभी को लेकर के राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में उन्होंने क्या कहा है पहले वो सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या सुनवाई थी और किस बारे में थी और क्यों जल्दबाजी की गई और क्या कारण हो सकते हैं जिसकी अटकलें जिसको लेकर के तेज चल रही हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने असहमति पत्र प्रस्तुत किया है और उन्होंने ये जो चयन प्रक्रिया है उसको लेके उसको अपमानजनक और अशिष्ट बताया है दोस्तों। कांग्रेस नेता ने अपने असहमति नोट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के चीफ जस्टिस को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है। क्योंकि पहले भी लगातार सवाल उठते रहे दोस्तों और फिर से राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल पूछे। उन्होंने अपने नोट में आगे कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को कायम रखना और सरकार को जवाबदेह ठहराना उनका कर्तव्य है और सरकार को जवाबदेह रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबा साहब अंबेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जवाबदेह ठहराऊं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से नई मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए आधी रात को निर्णय लेना अपमानजनक और अशिष्टतापूर्ण है। ये तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं दोस्तों और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर आधी रात को इतनी जल्दबाजी में मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर मोहर क्यों लगा ली गई। आपको बता दें दोस्तों कि पहले नियम बीच में बनाया था कि जो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होगी, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति जो की जाएगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई सबसे बड़े जज होते हैं वो शामिल होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। उसके बाद सत्ता के पक्ष से बड़े मंत्री होंगे और विपक्ष की तरफ से बड़े मंत्री होंगे और इन दोनों के आमने सामने जो बैठ के चर्चा की जाएगी और जो न्यूट्रल भूमिका निभाएंगे वो सीजीआई निभाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने नियम बदला, वो अपना नियम लेकर के आए और सीजीआई को इस मध्यक्षता से बाहर रखा और देश के गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी इसमें शामिल हुए और राहुल गांधी को शामिल करके 2:1 से जो ज्ञानेश कुमार हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया गया। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर असहमति जताई है। उसके बाद ये तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी, जब 19 फरवरी को इसी बात को लेकर के याचिका पहले दाखिल की गई थी, जिसमें 19 फरवरी को इस बात को लेकर के सुनवाई है कि आखिर सीजीआई को जो हटाया गया, जो केंद्र सरकार ने नया नियम लाया, इसको चुनौती देते हुए जो याचिका दायर की गई थी इस बदले हुए कानून को लेकर के, उसी को लेकर सुनवाई होनी है। और उस सुनवाई में इससे पहले कि कोई फैसला आता या कोई चर्चा होती, एक दिन पहले ही और 2 दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाती है। तो अभी जल्दबाजी में लिए गए फैसले को, आधी रात में लिए गए इस फैसले को क्यों सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है दोस्तों, अब ये भी बात जो है वो जरूरी हो गई है। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि जब ये मीटिंग चल रही थी, पीएम नरेंद्र मोदी जब वहां मौजूद थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद थे, तो राहुल गांधी ने ये भी कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को ईगो का विषय मत बनाइए, ये जो लोकतंत्र है उसके लिए है और तमाम बातें उन्होंने अपनी रखी हैं। तो वहां से फिर उसके बाद जो डिस्कशन हुआ वो राहुल गांधी को पसंद नहीं आया और वो वहां से निकल गए असहमति जता करके। ये भी बात सामने आ रही है दोस्तों। अब ये बात अंदर की है, हालांकि ऑफिशियली किसी ने कुछ भी कहा नहीं है, तो क्या कुछ हुआ है अंदर वो कह पाना एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, ये सवाल खड़े होने लगे क्योंकि लगातार हरियाणा के चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव हो, दिल्ली के चुनाव हो, विपक्ष जो है वो लगातार ईवीएम और चुनाव आयोग से सवाल करता रहा है। लेकिन राजीव कुमार, उन्होंने किसी भी सवाल का बहुत गंभीरता से जवाब नहीं दिया और तमाम सवालों को हवा से उड़ा दिया और
कुछ सवाल का अगर जवाब उन्होंने देने की कोशिश भी की तो शायराना अंदाज में उसको चुटकी लेते हुए हल्के अंदाज में बोल के निकल गए। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो संजय राउत ने भी इस पर बयान दिया है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत, उन्होंने कहा कि राजीव कुमार ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को एक तमाशा बना दिया। और तो और जिस तरीके से जो प्रक्रिया होती है, लोकतंत्र में जो चीजें चलती हैं, वो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं हुई। तो जवाबी हमला संजय राउत की तरफ से भी महाराष्ट्र में किया गया है। तो अब ये जो नया मामला आया दोस्तों, इसको लेकर के अब बहस छिड़ गई है कि आखिर क्यों पीएम नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के साथ बैठक करते हैं और 19 फरवरी से पहले जल्दबाजी में चुनाव, जो मुख्य चुनाव की जो नियुक्ति है, इनकी सीईसी की क्यों कर दी जाती है? क्योंकि अभी तो चुनाव भी नहीं है, बिहार के चुनाव में भी समय है और ऐसी कोई चुनाव नहीं थे जिसके लिए जल्दबाजी में कोई फैसला किया जाए। फिर ये फैसला क्यों किया गया? सुनवाई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले क्यों नाम अनाउंस किया गया? अब इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। और एक रिपोर्ट और भी थी दोस्तों, काफी समय मैंने पहले पढ़ी थी कि पहले भी राहुल गांधी ने संसद में ये बात उठाई थी कि जो प्रक्रिया है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की, उसको लेके भी सवाल खड़े किए थे कि अगर एक नेता अपोजिशन से जाते हैं और दो नेता सत्ताधारी पक्ष की तरफ से आते हैं, तो ऐसे में वैसे भी जो पलड़ा है वो सत्ता पक्ष का भारी रहेगा, तो ऐसे में ये फेयर कैसे हो सकता है? अब राहुल गांधी उस मीटिंग में मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। अब तीनों के डिस्कशन के बाद अगर राहुल गांधी असहमत भी है, तो भी जो सीईसी है, जो नियुक्त किया गया गणेश कुमार को, उनको जो है वो बना दिया गया। तो इसमें राहुल गांधी की मौजूदगी होना ना होना, दोनों से क्या ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, ये समझने वाली बात है दोस्तों। तो इसको लेके भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 19 फरवरी को भी सुनवाई है और ऐसे में क्या कुछ फैसला आएगा या क्या कुछ बातें कही जाएंगी, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई को इस जो सीईसी की जो सिलेक्शन था, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के, जो सीजीआई को भी इसमें न्यूट्रल तरीके से बैठना था नियुक्ति से पहले, इस नियम को क्यों केंद्र सरकार ने बदला, क्यों सीजीआई को बाहर रखा गया? और तो और सत्ताधारी पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता आमने सामने बैठकर डिसाइड करेंगे, उसमें भी एक राहुल गांधी सिर्फ आते हैं और दो जो दिग्गज मंत्री हैं अमित शाह और पीएम मोदी, वो बैठते हैं और वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं। और राहुल गांधी की असहमति के बाद भी गणेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। तो अब बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं और बताया जा रहा है दोस्तों ये भी है कि जो अमित शाह, उनके कई मंत्रालयों में गणेश कुमार पहले भी सेवा दे चुके हैं, चाहे वो धारा 370 हटाने वाला मामला हो, उस समय भी वो अमित शाह जो है देश के गृह मंत्री, उनके मंत्रालय में थे और भी कई फैसले जो लिए गए उस समय उनके साथ में थे। लेकिन क्योंकि वो उस समय मंत्रालय में थे तो उस समय बात जो है वो उनको सरकार की तरफ से जो आदेश आएगा वो पालन करना पड़ेगा। लेकिन अब वो ऐसे पोस्ट पर जा रहे हैं जहां पर उनकी वो आदेश करते हैं चुनाव आयोग के तौर पर, जहां वो पद पे बैठे हैं और चुनाव प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने की, तो वो जिम्मेदारी एक नई उनके कंधों पर आई हुई है। वो कितना सही तरीके से निभा पाते हैं, क्या जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब वो दे पाते हैं, और तो और चुनाव आयोग को जिस तरीके से विपक्ष कटघरे में खड़ा करता है, क्या उन चीजों से, उन आरोपों से भी चुनाव आयोग की साफ छवि वो बाहर निकाल के लेके आ पाएंगे? ये अपने आप में एक चुनौती है। तो ये भी देखना होगा दोस्तों। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।